चैनल सेल्स में स्कीम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और काफ़ी तरह की स्कीम होती हैं, लेकिन दो मोस्ट पॉपुलर स्कीम होती हैं, प्राइमरी स्कीम और सेकेंडरी स्कीम। तो जब नया नया कोई सेल्स में आता है, नया नया कोई दुकानदार होता है, तो वो प्राइमरी स्कीम और सेकेंडरी स्कीम को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता है। सो आज मैं बताऊंगा कि प्राइमरी स्कीम क्या है और सेकेंडरी स्कीम क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है, कंपनी ऐसी स्कीम क्यों निकालती है और आपको इन स्कीम के साथ क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो चैनल सेल्स होता है उसमें दो तरह की स्कीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइमरी स्कीम और सेकेंडरी स्कीम। प्राइमरी स्कीम क्या होती है? प्राइमरी स्कीम वो होती है जो कंपनी रिटेलर को देती है, यानी उसको वो स्कीम किसी को नहीं देनी, ग्राहक को पास नहीं करनी, वो सिर्फ दुकानदार के प्रॉफिट के लिए होती है, उसका मार्जिन बढ़ाने के लिए होती है, उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए होती है। तो वो होती है प्राइमरी स्कीम, जिसको आगे पास नहीं किया जाता और ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड नहीं रहती, किसी भी गत्ते, बॉक्स के ऊपर, कार्टन के ऊपर कहीं भी प्रिंटेड नहीं रहती। ये सिर्फ जो बिलिंग होती है रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, उसी बिल में ये समझ में आता है और इसे केवल दुकानदार देख सकता है, कंपनी देख सकती है, सेल्समैन देख सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर देख सकता है। एक होती है सेकेंडरी स्कीम और सेकेंडरी स्कीम कई तरह की होती है, आगे मैं उसकी भी बात करूंगा। सेकेंडरी स्कीम का जो पर्पज होता है कंपनी का, वो ये होता है कि सेकेंडरी स्कीम ग्राहक तक जाए, यानी कस्टमर तक जाए। अब क्या होता है कि जब कोई कॉम्पिटिटर है वो अपना रेट डाउन कर लेता है या कोई 1+1 की स्कीम चला देता है, तो कंपनी भी सेकेंडरी स्कीम निकालती है। ये स्कीम कई तरह की होती है। कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि ग्राहक को पहले से सस्ते में मिल जाए वो वाला सामान या वो वाला सर्विस। अब जैसे कि कोई लक्स साबुन खरीद रहा है, ठीक है, तो लक्स साबुन के बाद सेकेंडरी स्कीम कैसे पता चलेगी? लक्स साबुन आपने देखा होगा 4 का सेट आता है, उस पर एक रिबन टाइप का लगा हुआ होता है स्टिकर कि बाय 3 गेट 1। तो ये स्कीम हो गई ग्राहक की, जो कि दुकानदार रख नहीं सकता और कंपनी ने ऐसा उसको बंडल बनाया है कि ग्राहक उसको अलग नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के कस्टमर को फायदा पहुंचाना है सेकेंडरी स्कीम में, और प्राइमरी स्कीम दुकानदार के लिए होती है। तो कंपनी कभी कभी जो सेकेंडरी स्कीम निकालती है उसको कहीं प्रिंट नहीं करती, तो उसमें क्या दिक्कतें आती है कि उसमें दुकानदार या सेल्समैन मिलके आपस में वो स्कीम मार्केट में नहीं चलने देते। बहुत सारी मार्केट में चल जाती है, बहुत सारी मार्केट में पता ही नहीं लगता है और स्कीम खत्म हो जाती है। कंपनी का जो मोटो है सेल बढ़ाने का, वो धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए कंपनी कई तरीके की स्कीम निकालती है सेकेंडरी में, बाय 2 गेट 1, या उस पर कोई प्रिंट कर देगी बॉक्स पे, कॉटन पे, या प्रोडक्ट के ऊपर ही कहीं प्रिंटेड कर देगी, जिसको छुटाना आसान नहीं होता। तो ये सेकेंडरी स्कीम होती है। अब ये सेल्समैन की जिम्मेदारी होती है कि सेकेंडरी स्कीम मार्केट में चले, क्योंकि उसकी सेल बढ़ेगी, उसका टारगेट पूरा होगा। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के साथ मिलके ये स्कीम नहीं चलने देगा, उनको फायदा पहुंचाएगा, तो आगे चल के उसकी सेल में ही नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी उसकी सेल बढ़ाने के लिए ही सेकेंडरी स्कीम निकाल रही है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा जानकारी अगर कुछ लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।